ग्लोबल नेटवर्क के साथ। सबसे पहले नजर लाइव एक्सप्रेस पर। पंचतत्व में विलीन हुए रतन टाटा पारसी रीति रिवाज से वर्ली के शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। गेह सारनू और आहना वेती का हुआ पाठ। रतन टाटा की काफी दिनों से खराब थी तबीयत। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। अंतिम संस्कार से पहले रतन टाटा को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मुंबई पुलिस ने राजकीय सम्मान के साथ दी सलामी। मुंबई के एनसीपीए परिसर में रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने रतन टाटा को दी अंतिम विदाई। रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मशहूर हस्तियों, उद्योगपतियों और राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। एनसीपीए परिसर में रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए। रतन टाटा के डॉग गोवा ने भी अपने मालिक को दी श्रद्धांजलि। अंतिम विदाई के समय उनके पार्थिव शरीर के पास बैठा दिखा गोवा। रतन टाटा के सबसे करीबी और उनके असिस्टेंट शांतनु नायडू ने नम आंखों से दी विदाई। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में सबसे आगे बाइक पर चलकर पहुंचे वर्ली शमशान घाट। अंतिम संस्कार में पढ़ी प्रेयर। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन ने दी वर्ली के शमशान घाट में श्रद्धांजलि। व्हीलचेयर से पहुंची थी शमशान घाट। मुकेश अंबानी और पत्नी नीता अंबानी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। एनसीपीए परिसर में रतन टाटा के अंतिम दर्शन में हुए शामिल। रतन टाटा को राज ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि। फूल चढ़ाकर किया नमन। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने रतन टाटा को किया नमन। एनसीपीए परिसर में अंतिम दर्शन कर दी पुष्पांजलि। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। झारखंड और असम में एक दिन का राजकीय शोक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के गौरवान्वित सपूत रतन टाटा जी के निधन के बारे में सुनकर मैं दुखी हूं। 3 दशकों से अधिक समय से मुझे उनके साथ गहरा व्यक्तिगत और करीबी पारिवारिक रिश्ता रखने का सौभाग्य मिला है, जहां मैंने उन्हें देखा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जहां हम लोग मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि रतन टाटा भी हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर संजय राउत ने कहा, टाटा यानी सत्य। देश के लिए किए गए उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा। संजय सिंह ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। कहा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सांसद नवीन जिंदल ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, रतन टाटा जी देश के एक सच्चे अनमोल रतन थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की प्रगति के लिए लगाया। लल्लन सिंह ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। कहा, देश के एक महान औद्योगिक को आज खो दिया। रतन टाटा के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, रतन टाटा का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। उनके कार्यों और सोच से पूरा देश याद रखेगा। फिल्म अभिनेता आमिर खान और फिल्म डायरेक्टर किरण राव ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। एनसीपीए परिसर में रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए। गायक दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने लाइव शो के दौरान दिलजीत ने कहा, आज का शो एक जिंदा दिल रतन टाटा जी के नाम। उद्योगपति रतन टाटा के निधन के कारण आज मुंबई में राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द। महाराष्ट्र सरकार राजकीय शोक का कर चुकी है ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ट्वीट कर लिखा, ये भारत और इंडिया इंक के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन न सिर्फ टाटा समूह के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। लिखा, रतन टाटा के निधन से दुखी हूं। वो भारतीय उद्योग के दिग्गज थे जो हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा, रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसा आइकन को खो दिया जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के साथ कॉर्पोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, रतन टाटा के साथ गूगल में मेरी आखिरी मुलाकात में हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की और उनका विजन सुनना प्रेरणादायक था। उन्हें भारत को बेहतर बनाने की गहरी चिंता थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका निधन उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दुख जताते हुए कहा, वो एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी व्यापारिक कुशलता और अथक समर्पण ने भारत के व्यापार परिदृश्य को बदल दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख। राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने लिखा कि अपनी दयालुता के माध्यम से आपने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आपके नृत्यत्व और उदारता की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 2 दिवसीय दौरे पर एशिया के लाओस पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली में आतिशी सरकार का बड़ा फैसला, विधायक विकास फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर किया गया 15 करोड़। जम्मू कश्मीर की कमान संभालेंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बैठक में चुने गए विधायक दल के नेता जल्द लेंगे सीएम पद की शपथ। हिजबुत ताहिर को आतंकी संगठन घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने हिजबुत ताहिर पर लगाया बैन। संगठन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। 1953 में यरूशलेम में हट की हुई थी स्थापना। हाथरस भगदड़ केस में बाबा नारायण हरि की पेशी। लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए बाबा। बीजेपी विधायक की फॉर्च्यूनर से आयोग पहुंचने का दावा। जिस गाड़ी से पहुंचे उसमें बीजेपी का झंडा लगा था। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं से अभद्रता मामले में नोटिस। बीजेपी नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। 2 दिन के अंदर कारण स्पष्ट करने के दिए निर्देश। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, अनिल यादव, ज्योति शुक्ला के खिलाफ बीजेपी नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। आपका दिल्ली के एलजी पर आरोप, आतिशी का सामान सीएम आवास से बाहर निकलवाया। बीजेपी नेता को सीएम आवास अलॉट करना चाहते हैं एलजी। बिहार में बंगले की लड़ाई सड़क तक आई। पटना के चौक चौराहों पर लालू तेजस्वी यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। शिवसेना नेता संजय राउत पर एफआईआर दर्ज। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। लाडली बहना योजना पर की थी गलत टिप्पणी। मुरादाबाद में सपा नेता हाजी रिजवान